SRM टुडे, शहर की आवाज। मंदसौर जिले में अफीम किसानों की काफी दयनीय स्थिति बनी हुई है, जो अफीम फसल को हुए नुकसान से काफी चिंता में है। बीते माह गिरे पाले से अफीम किसानों की अफीम की फसलें पूरी तरह से जल चुकी है, जिनमें से दाने निकालने का कार्य किया गया। अफीम किसानों ने अफीम की चोरी करने वाले चोरों के प्रति चिंता जाहिर की है। ओलावृष्टि के कारण किसानों की चिंता काफी हद तक बढ़ गई थी, क्योंकि कई स्थानों पर फसल आड़ी हो गई। हालांकि 2016 में भी प्राकृतिक आपदा ने अफीम फसल को काफी नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी ओलावृष्टि के कारण कई किसानों की अफीम फसल को भारी नुकसान हुआ है, जिसमें ग्राम सेजपुरिया में स्थित इस अफीम के खेत में अफीम की फसल जल चुकी है, जिस पर किसानों ने परेशानी जाहिर की है। सरकार ने इस बार नारकोटिक्स नीति में परिवर्तन कर जिले के 16,025 किसानों को अफीम के पट्टे जारी किए थे। इनमें से 16,005 ने बोवनी भी की। शुरुआत में मौसम ने पूरी तरह किसानों का साथ दिया। किसानों ने डोडो में चीरा लगाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। कुछ किसानों ने चीरा लगाया भी, लेकिन 13 फरवरी को ही ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया। तेज हवा के चलते फसल आड़ी पड़ गई थी। इसी के तहत पाले के कारण इस खेत में खड़ी अफीम की फसल पूरी तरह जल चुकी है, जिसमें किसानों ने आज डोडो को तोड़ने का काम किया, जिससे कि इनमें से खसखस के दाने निकाले जा सके। जैसे को लगाया वो। इस संबंध में अफीम किसानों का कहना है कि अफीम की फसल का पालन पोषण ये एक छोटे बच्चे की तरह करते हैं, जिसको ये पाले से, चोरों से, नीलगायों से और तोतों से बचाते हैं, क्योंकि यही ऐसे कारण हैं जो अफीम की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। इस बार भी किसानों की अफीम फसल को पाले से भारी नुकसान हुआ है, जो जल चुके हैं। इन डोडो को तोड़ने का काम किया जा रहा है, जिससे कि इनमें से खसखस के दाने निकाले जा सके। वहीं कई अफीम के डोडो पर चीरा लगाने का काम भी किया जा रहा है। इसके साथ ही अफीम के किसानों का ये भी कहना है कि इन्हें अफीम की फसल का रखरखाव और देखभाल करनी पड़ती है, क्योंकि हथियारबंद चोर इन्हें डरा धमकाकर अफीम की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं। लगे हुए हैं, लगे ही रखे हैं। छीरा जी, अफीम की फसल के बारे में क्या कहना है? यहाँ पर आपने काश्तकार है, अफीम काश्तकार, क्या जी कहना है इस बारे में? सर, इस बारे में कहना है कि इस साल पाला वाला बहुत गिरा है, न अफीम जल गई है, न अफीम की हालत ख़राब है इस साल। तो परेशानी भी आ रही है अफीम। हाँ, न ये नीलगायों का भी बहुत आतंक है इनमें। किस तरीके से परेशानी है आपको? सर, परेशानी तो ये सरकार छूट दे दे इसमें,
ने थोड़ा औसत में कमी पेशी कर दे तो हो जाएगा काम। डोडे तोड़ना शुरू कर दिया आप लोगों ने? जी। क्यों? सर ये खसखस निकालने के लिए, दाने निकालेंगे इसके चोरों के डर से। हाँ, क्या डर था चोरों से आप लोगों को? सो चोरों लोग हथियार वगैरह लेके आते हैं, डराते हैं, डोडे वोडे तोड़ के ले जाते हैं ऐसे डरा धमका के, इसलिए हम जल्दी तोड़ लेते हैं। पूरे सूखे नहीं उससे पहले तोड़ के अपने घर डाल लेते हैं। क्या इस बार क्या अफीम की क्या स्थिति क्या मानी जा रही है? सर अफीम की स्थिति तो बिल्कुल ही खराब है। हाँ, क्या कितनी अफीम आपकी निकलती है और कितना हरी पत्ता आपका है? 10 हरी का पट्टा है। हाँ, कितनी अफीम निकल जाती है? सर अभी तो 6-6.5 किलो हुई। अच्छा, तो क्या पूर्ति हो जाएगी? नहीं होगी तो हो, इसी चलाना पड़ेगा काम, क्या करो। तो फिर कैसे करोगे? वहाँ सरकार देगी करी छूट के, पाला वाला गिरा नहीं, ओलावृष्टि भी। तो फिर कैसे पूर्ति करेंगे आप? पूर्ति तो बचे है जो ये, और क्या, और कहाँ से करें। परेशान है किसान? परेशान तो बहुत परेशान है। कितनी लागत लग जाती है और क्या लगता है इतना मुनाफा हो पाता आपका? नहीं हो पाता नहीं सर। ये अगर खसखस के दाने के पैसे मिलते हैं गोदाम के तो बहुत कम मिलते हैं। 1000-1500 रुपये किलो जाता है बस। राहुल भाई, क्या कहना, किस तरीके से परेशानी है किसानों को अफीम काश्तकारों को? सर इस साल तो पाला बहुत गिरा है, 2 बार पाला गिरा, बहुत परेशान है किसान। हाँ, 2-4 बार गिरा हुआ है और क्या करे, औसत भी नहीं हो रही है। तो क्या कर रहे हैं अभी आप लोग? डोडे तोड़ रहे हैं सर, क्या करे, अब चिरा भी चल रहा है थोड़ा बहुत। तो डोडा क्यों तोड़ी रहा? सर वो क्या है कि चोरों का डर रहता है, रोड है पास में, तो क्या करे, रात को निगरानी भी रखनी पड़ती है। नील गायों का डर है, तोतों का डर है। क्या तोतों का क्या डर है? वो डोडे तोड़ के ले जाते हैं, नीचे गिरा देते, खराब हो जाता है, उससे कोई फायदा नहीं मिलता, फिर ले जाते। चोरों से क्या डर रहता है आपको? रोज रात को हथियार लेके आते हैं, फिर डराते, वो यहाँ रात भर निगरानी रखनी पड़ती है। क्या लगता है जैसे एक मासूम बच्चे को जो होता है, मतलब उस तरीके से उसको अपन संभाल के रखते हैं, उसको पालते हैं, बड़ा करते हैं, इसी तरीके से इसको भी करते हो? हाँ सर, इसी किस को तरीके से? सर इसको तो पौधे छोटा सा रहता है, उसको धीरे धीरे बड़ा करता है, जैसे अपने बच्चे को बड़ा करते हैं ऐसे करना पड़ता है। फिर इसकी निगरानी करती है, दवाई छिड़कनी पड़ती है। कई परेशानी आपको बताओ। परेशानी साहब यह है, तो पाला गिर गया है क्या, इनके बाद में क्या हुआ, दूध तो आ रहा नहीं अफीम, आपके सामने खड़ा है दूध। हाँ, फिर अब औसत तो सरकार बहुत मांगती है 7.5 किलो। हाँ, अब यहाँ पर बहुत परेशानी, इसमें 7.5 तो है, आवे भी नहीं। हाँ, जो सरकार छूट देगा हाँ, तो मान्यता में आवेगा, तो ये पट्टो आवेगा, नहीं तो नहीं आवेगा। क्या सरकार जो रहती है मार्फिम के हिसाब से लेती है? क्या हाँ, करती है? मार्फिंग की हिसाब। कितना मार्फिम मानती है? हाँ, 5-5। तो क्या इससे आपको नुकसान है कि फायदा है, क्या लगता है? नुकसान है बहुत। आप कहीं करेगा, आप कहीं किसान कैसे पूर्ति करेगा फिर? किसान कहीं पूर्ति करे साहब, यो आ गया जो ले जाएगा शासन। अब जो डोडा तोड़ना शुरू कर दिया आपने, क्या लगता है इससे क्यों इतना जल्दी क्यों तोड़ दिया आप लोगों ने? तो सुकैया न साहब, पाला में जलिया भी। हाँ, जला काई से था ये? दास है। अच्छा, अब ये चोरों से क्या परेशानी? नील परेशानी साहब, चोरों से यह परेशानी साहब, यहाँ नहीं रहा तो डोडा तोड़ दिया हाँ, है, क्या आता है इधर तो परेशानी है, नगेल रखनी पड़ेगा ना सर। संवाददाता विपिन चौहान के साथ SRM टुडे, मंदसौर। SRM टुडे, शहर की आवाज।